नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में अक्षय पात्र संस्था और हंस फाउंडेशन की ओर से सुधोवाला में तैयार की गई केंद्रीयकृत मिड डे मील की रसोई का उद्घाटन किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी बच्चों के साथ उनके बीच पहुंचे और उनके साथ जमीन पर बैठकर मिड डे मील खाया। बताया जा रहा है कि सीएम धामी का ये अंदाज देखकर बच्चे बेहद ही खुश और उत्साहित नजर आए। इस कार्यक्रम में पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राजकीय विद्यालयों के 35,000 छात्र छात्राओं को हर रोज स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन परोसा जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री पोषण कार्यक्रम के तहत अक्षय पात्र रसोई के माध्यम से प्रथम चरण में दून और आसपास के 120 सरकारी विद्यालयों के करीब 15,500 छात्र छात्राओं को ये भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। अगले 6 महीने में अक्षय पात्र रसोई के माध्यम से राज्य के 500 सरकारी विद्यालयों के 35,000 बच्चों को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, जो कि पूरी तरीके से स्वादिष्ट और सुरक्षित और पौष्टिक होगा। साथ ही आपको बताते चलें कि जल्द ही डोईवाला, रुड़की, काशीपुर में भी एकीकृत रसोइयां शुरू की जाएंगी, ताकि प्रदेश का कोई भी बच्चा भूख की वजह से स्कूल न छोड़े। और इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज अल्मोड़ा पहुंचकर श्रावणी मेला का उद्घाटन किया है। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा है कि आज बहुत ही शुभ दिन है और मैं आप सभी लोगों को हरेला पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। इस बीच उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और भारत सरकार ने मानस खंड मंदिर माला मिशन शुरू किया है, जिसके तहत सभी पौराणिक मंदिरों के पुनरुद्धार के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास के पथ पर तेजी के साथ अग्रसर है और केंद्र सरकार से अब तक उत्तराखंड के लिए 1.25 लाख करोड़ की योजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं। इन पर तेजी के साथ काम भी जारी है, चाहे वो भारत माला प्रोजेक्ट हो या फिर ऑल वेदर रूट। पूरे देश में कनेक्टिविटी को लेकर तेजी के साथ काम चल रहा है। साथ ही साथ सीएम धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है। केंद्र सरकार से अब तक उत्तराखंड के लिए काफी बड़ी मात्रा में योजनाओं को स्वीकृति दी गई। इन पर तेजी के साथ काम भी जारी है। और आपको बता दें कि इस बीच सीएम धामी ने वृक्षारोपण भी किया है। और 14 तारीख से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। बड़ी तादाद में शिव भक्तों का आना भी शुरू हो चुका है। तो वहीं इस बीच हर हर महादेव सेवा दल द्वारा शिव भक्तों के लिए भंडारा तैयार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि एक कैंप लगाया गया है, जिसमें हर रोज 15,000 कांवड़ियों को भोजन की व्यवस्था कराई गई है। यहाँ पर हजारों कांवड़िए ठहरेंगे और इसी दौरान बस्तवी कैंप में की गई ये सुविधाएं, जहां पर सचिन गुप्ता ने बताया है कि प्रथम बार हर हर महादेव सेवा दल द्वारा कांवड़ियों के भोजन के लिए कैंप लगाया गया है और इस कैंप में 10 से 15,000 कांवड़ियों के लिए भोजन की व्यवस्था कराई गई है। तो वहीं इस बीच व्यापार मंडल के महामंत्री कमल चावला ने बताया है कि इसके लिए किसी से चंदा इकट्ठा नहीं किया गया और जो भी व्यक्ति अपनी सेवा देना चाहता है तो वो कैंप में आकर शिव भक्तों की सेवा कर सकता है। और इसी बीच ये भी बताया गया है कि ये कैंप जब तक कांवड़ यात्रा चलेगी तब तक ही लगाया रहेगा और कांवड़ियों को भोजन दिया जा सकेगा। संस्था बनाई है हमने श्री ओम सेवा मंडल के नाम से, जो कि भंडारे का आयोजन किया गया है। 2 साल से कोरोना काल की वजह से बहुत कम आपने देखा कोई भी धार्मिक काम हो रहे थे। अब सरकार द्वारा जो शुरू कराया गया है कांवड़ सेवा, उसमें सेवा हमने भी शुरू करी है, जिसमें कांवड़ सेवा के अंदर आप देखिए भोलों को हम पंखा वाइड कूलर और 10 से 15,000 आदमियों का खाना डेली बनवाएंगे। और इस बीच कुमाऊं के सबसे बड़े अस्पताल सोबन सिंह जीना बेस हॉस्पिटल का सिटी स्कैन और डिजिटल एक्सरे टेस्ट पिछले 15 दिन से ठप पड़ा है। इस कारण मरीजों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है और जानकारी है कि सिटी स्कैन के एनुअल मेंटेनेंस का भुगतान नहीं किया गया और इसी कारण एजेंसी मशीन को ठीक नहीं कर रही। दूसरी तरफ अस्पताल प्रशासन जल्द ही इन तमाम व्यवस्थाओं को ठीक करने का दावा कर रहा है। अब नैनीताल जिले के लोगों के लिए सिटी स्कैन और डिजिटल एक्सरे की जो सुविधा है वो केवल हल्द्वानी के बेस हॉस्पिटल और सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में उपलब्ध है। ऐसे में बेस हॉस्पिटल में रोजाना सैकड़ों मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं, लेकिन पिछले 15 दिनों से सिटी स्कैन मशीन और डिजिटल एक्सरे मशीन खराब होने के कारण मरीजों को सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा। मजबूरन पहाड़ और दूर दराज से आने वाले मरीज निजी हॉस्पिटल में टेस्ट कराने के लिए मजबूर हैं। इस बीच बेस अस्पताल की प्रधान चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सविता हॉकी ने बताया है कि डिजिटल एक्सरे मशीन ठीक करने के लिए एजेंसी को पत्र के साथ साथ फोन भी किया जा चुका है।
एजेंसी को अवगत कराया गया है और तकनीकी दिक्कतों के चलते पार्ट बाहर से आने हैं, जिसके लिए एक्सरे की मशीन की मरम्मत फिलहाल नहीं हो पा रही। और डिजिटल एक्सरे हमारा खराब है, करीब 8-10 दिन से ज्यादा हो गया है। हम लोगों ने संपर्क किया इंजीनियर को, लेकिन उनका कुछ सामान बाहर से मंगा रखा उन्होंने। आज ही हमने फिर दूरभाष से भी बात करी थी, तो जैसे आ जाएगा 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। सीटी स्कैन भी मन खराब रखी। सीटी में भी अभी हमने इंजीनियर को इन्फॉर्म किया आज, तो अभी कल परसों ही खराब हुआ था। वर्तमान में म्यूजिक लिए क्या व्यवस्था की गई? वर्तमान में तो सीटी में तो खैर अभी फिलहाल एकदम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो एक्सरे है हमारा जनरल जो नॉर्मल वाला एक्सरे होता है वो हो रहा है। क्या सुशील तिवारी रेफर करना चाहिए? अगर कोई डिजिटल स्पेशली करवाना चाहता है तब तो हम भेज सकते हैं, लेकिन अभी ऐसे कोई आया नहीं हमारे पास ये कहने के लिए कि हमें गंभीर मरीज जाते हैं सीरियस करके, उन हालात में क्या करते हैं? सुशीला तिवारी अस्पताल। हाँ, तो फिर हमारा तो रेफरल सेंटर सुशीला तिवारी तो वही भेजे। अभी परसों से हुआ, 2 दिन में है, तो ज्यादा नहीं हुआ सीटी का। आज फिर संपर्क किया। पेमेंट का भुगतान मामला है सीटी में कुछ एएमसी का पैसा हो तो महानिदेशालय स्तर से है लंबित, तो वो भी हमने इन्फॉर्म कर दिया है, लेकिन हमारा संपर्क है जारी, जल्दी से चालू हो जाए। और अब खबर है लालकुआं से, जहां लालकुआं कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत घोड़ानाला में महिला से छेड़छाड़ और मारपीट करने वाले आरोपी बिंदुक्ता भाजपा मंडल मंत्री भूपेंद्र पाठक को पुलिस ने आज सुबह बिंदुक्ता से गिरफ्तार किया है। आरोपी भाजपा नेता पिछले 9 दिन से फरार चल रहा था। और बताते चलें कि लालकुआं कोतवाली पुलिस ने आज सुबह ही मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर बिंदुक्ता संजय नगर निवासी भाजपा मंडल मंत्री भूपेंद्र पाठक को घोड़ानाला निवासी एक महिला के साथ छेड़छाड़ और मारपीट के केस में गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि ये शख्स पिछले 9 दिनों से फरार चल रहा था और आरोपी को आज अदालत के सामने पेश करने की तैयारी भी की गई। इधर लालकुआं कोतवाली पुलिस के वरिष्ठ उप निरीक्षक बलवंत सिंह कंबोज ने बताया है कि बीते 7 जुलाई को रात में घोड़ानाला निवासी एक महिला के साथ बिंदुक्ता के संजय नगर निवासी भाजपा नेता भूपेंद्र पाठक पर घर में घुसकर छेड़छाड़ और मारपीट करने का आरोप था। और बताया जा रहा है कि इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था और बताया जा रहा है कि आरोपी गिरफ्तार कर अब इसे कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और इस बीच लालकुआं में पर्यावरण संरक्षण को लेकर उत्तराखंड राज्य की धरोहर को हरा भरा रखने के लिए हरेला पर्व मनाया गया है। इस पर्व पर वन प्रभाग गौला रेंज में हल्दीचूड़ स्थित आईटीबीपी के परिसर में वन विभाग और आईटीबीपी के संयुक्त तत्वाधान में वृक्षारोपण का शुभारंभ किया गया। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस विभाग के कुमाऊं चीफ बसंत कुमार पत्रो और क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट भी शामिल रहे, जिन्होंने ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए सभी को हर साल एक पौधारोपण कर उसके संरक्षण की शपथ लेने की बात कही। कहा गया है कि आज जरूरत है कि हमें शुद्ध जल, वायु और पर्यावरण संरक्षण की। इस दौरान उन्होंने बरगद का पौधा लगाकर वर्षाकालीन वृक्षारोपण का शुभारंभ किया। साथ ही साथ इस मौके पर गोला रेंज के वन कर्मियों और आईटीबीपी के जवानों ने भी फलदार और औषधीय पौधों का रोपण किया है और पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई। इस दौरान आपको ये भी बता दें कि वन विभाग के कुमाऊं चीफ बसंत कुमार पत्रो ने कहा है कि वृक्षारोपण पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ किसानों की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करते हैं। हरेला जो त्योहार है आज के दिन में पूरा प्रदेश से लेते हुए पूरा देश में भी ये त्योहार को मनाया जा रहा है। और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी और वन मंत्री जी ने जो निर्देश दिए हैं उसके हिसाब से हमारा यहाँ 6 जनपद जो हमारा कुमाऊं मंडल के उसमें सारे ऐसे क्षेत्र में सारे आज इसी समय ही सारे प्रोग्राम चल रहा है और इसमें हमारा सारे वृक्षारोपण हो रहा है। इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि और बाकी जो हमारा सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनको भी साथ में जोड़ा जा रहा है। और पिछली बार भी हुआ था, लेकिन पिछली बार और इस बार में काफ़ी अंतर है। इस बार जो हम पौध लगा रहे हैं उसका सुरक्षा का भी जिम्मेदार। और जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने श्रीनगर स्थित निर्माणाधीन रोडवेज बस अड्डे का निरीक्षण किया है। जिलाधिकारी ने इस दौरान कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को बस अड्डे के निर्माण कार्य की प्रगति में तेजी से बढ़ाए जाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने इस दौरान संबंधित ठेकेदारों को अधिक से अधिक मजदूर तैनात करने और संसाधन बढ़ाए जाने को लेकर निर्देशित किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कार्य की प्रगति को तेजी के साथ बढ़ाया जाए। इस बीच उप जिलाधिकारी श्रीनगर को भी निर्देशित किया गया है कि बस अड्डे के निर्माण में
की जाने वाली और आने वाली दुकानों को हटाया जाए। ये सुनिश्चित किया जाए कि जो दुकानें निर्माण के रास्ते में आ रही हैं उन्हें तत्काल ही हटा दिया जाए। श्रीनगर स्थित रोडवेज बस अड्डे में भूतल पर 62 टैक्सी और अड्डे की छत पर 11 बसों की क्षमता की पार्किंग बनाई जा रही है। वर्तमान में कार्य का प्रगति तेज दिखाई दे रहा है। ऊपर 11 जो बड़े वाहन होंगे उनके लिए पार्किंग का व्यवस्था किया जा रहा है और नीचे ग्राउंड फ्लोर पर लगभग 60-62 गाड़ियों छोटी कार का व्यवस्था किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि कार्य का प्रगति जो है दिसंबर माह तक पूर्ण की जाएगी और मार्च से कार्य प्रारंभ। और इस बीच बढ़ेंगे पौड़ी की ओर, जहां पर जिलाधिकारी ने श्रीनगर के हेमवती नंदन बहुगुणा राजकीय बेस टीचिंग चिकित्सालय के मरीजों के दीवारदारों के लिए श्रीकोट में बनाए गए रैन बसेरे का निरीक्षण किया है। साथ ही साथ इस दौरान जिलाधिकारी ने सिंचाई विभाग को निर्देशित किया कि रैन बसेरे में पेयजल, शौचालय जैसी तमाम व्यवस्थाओं को बेहतर किया जाए। इन तमाम व्यवस्थाओं को बेहतर करने जाने पर जोर देने की भी हिदायत दी गई। आपको ये भी बता दें कि तमाम संबंधित स्थानीय निकाय और पंचायत को भी निर्देशों का पालन सही ढंग से किया जाना सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। और इसी बीच जिला अस्पताल पौड़ी परिसर के मंदिर प्रांगण में आज जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने दिव्यांगजनों के साथ धूमधाम से हरेला पर्व मनाया है। इस दौरान दिव्यांगजनों के साथ उन्होंने माल्टा, अमरूद समेत कई अन्य फलदार पौधे लगाए। जिलाधिकारी ने इस दौरान दिव्यांगजनों से कहा है कि बीच बीच में इन पौधों की देखरेख भी करें। उन्होंने जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया कि पौधों की सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड लगाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी निर्देश दिए हैं कि जिस दिव्यांग द्वारा जो भी पौधा लगाया गया है उनका नाम भी वहां पर दर्ज किया जाए। साथ ही जिलाधिकारी ने दिव्यांगों का हालचाल जानते हुए उनके साथ हरेला पर्व मनाया है। जिलाधिकारी को अपने मध्य पाकर दिव्यांगजन काफी उत्साहित नजर आए। जिलाधिकारी ने भी दिव्यांगों से बात करते हुए स्वरोजगार के लिए उन्हें प्रेरित किया है। संबंधित अधिकारियों को भी निर्देश दिया गया कि जो दिव्यांग जिस स्वरोजगार के प्रति इच्छुक है उस स्वरोजगार के लाभान्वित उसे करना सुनिश्चित किया जाए, जिससे कि उनकी आय में वृद्धि हो सके। और इस बीच बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला के अवसर पर आज जनपद में वृहद स्तर पर वृक्षारोपण कर हरेला पर्व मनाया गया है। इस मौके पर जनपद मुख्यालय में स्थित बियाखाल मार्ग और नागदेव रेंज हनुमान मंदिर और वन पंचायत भूमि पर क्षेत्रीय विधायक राजकुमार पौरी की अध्यक्षता में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें कई प्रकार के फलदार और अन्य पौधे लगाए गए और इस आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक काफल का जो पौधा है वो उनकी अध्यक्षता में पंचायत ने माल्टा, नगर पालिका अध्यक्ष ने माल्टा और जिलाधिकारी गढ़वाल डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने अमरूद का पौधा लगाया है। इस साल की थीम नदी और सरोवर का पुनरुद्धार है और आयोजित किए गए हरेला पर्व को लाइव प्रसारण भी किया गया। इस बीच आपको बताते चलें कि आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक राजकुमार पौरी ने कहा है कि पृथ्वी पर धीरे धीरे जंगल कम होते जा रहे हैं और जंगलों का कटान बहुत तेजी से हो रहा है। भविष्य को ध्यान में रखते हुए भावी पीढ़ियों को ऑक्सीजन, पानी और अन्य किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो, ये सोचकर आज वृहद स्तर पर वृक्षारोपण किया जाना बेहद जरूरी है। पर्व का शुभारंभ आज संपूर्ण जनपद में प्रारंभ किया गया है। आज के इस कार्यक्रम में माननीय विधायक जी राजकुमार पौरी